इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। ये क्यों बता रहा हूँ अभी समझ में आएगा। वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, तो कोई भी अगर फंक्शन हो जीरो से लेकर एन टी, और मान लीजिए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, जहाँ पर टी इसका पीरियड है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो एन टाइम्स जीरो टू टाइम पीरियड एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। ठीक है, अगर इसके बेसिस पर देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का जो इंटीग्रेशन उन्होंने पूछा है जीरो से लेकर एन, तो एन इंटू वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो पीरियड होता है, पीरियोडिक फंक्शन तो है, और पीरियड कितना होता है, पीरियड टी इक्वल्स वन होता है। तो क्या मैं इसी फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, जीरो से लेकर एन इंटू वन, इसमें अरेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ। इसमें एफ ऑफ एक्स कितना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स, अगर ऐसा है तो एन बाहर आ जाता है, और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, जीरो से लेकर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड तो वन है, तो टाइम पीरियड वन है, ग्रेटेस्ट इन सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का अगर आप लोग को कर्व याद हो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का कर्व कुछ ऐसे होता है, जीरो से लेकर वन तक के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट का कर्व कुछ ऐसे होता है, y इक्वल्स एक्स होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये कितना हो जाएगा, n जीरो से लेकर वन तक, ये बन जाएगा एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आया, n, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू वन जीरो, यानी इसका आंसर आ गया n बाई टू आ गया। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर करने का बहुत सारा तरीका है, जो तरीका आप लोग को पसंद है वही आप देख लीजिएगा, मैं बस एक्सप्लेनेशन देता हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का किसी को ग्राफ याद है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ऐसे होता है, जीरो से लेकर वन तक में ऐसे हाँ, वन से लेकर टू तक में ऐसे, फिर टू से लेकर थ्री तक में ऐसे, एंड सो ऑन। तो जीरो से लेकर एन तक का मतलब क्या है, उसने क्या पूछा है, जीरो से लेकर एन तक का इंटीग्रेशन पूछा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का। क्या मैं इसको ऐसा कर दूं कि जीरो से वन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस वन से टू, वन से टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स, फिर फिर टू से थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स। अगर सिमिलरली अगर ऐसा करते जाएं तो लास्ट वाला क्या बनेगा, एन माइनस वन टू एन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसे हुआ। तो जीरो से वन में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होता है, जीरो डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन जीरो आएगा, प्लस वन से लेकर टू तक का कोई नंबर में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, वन होता है, यानी वन से लेकर टू तक में इसका इंटीग्रेशन आएगा डी एक्स, टू से लेकर थ्री में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू टू होता है, तो टू डी एक्स एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर ऐसा करें तो लास्ट वाला कितना आ जाएगा, एन माइनस वन से लेकर वन तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू एन माइनस वन डी एक्स आएगा। हो गया, अब सबको इंटीग्रेट कीजिए तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स टू माइनस एक्स और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा वन। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, टू आउट आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन एक्स, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालिए तो क्या आएगा, थ्री माइनस टू दैट इज वन, सो टू ही रह जाएगा। अगर ऐसा करें तो ये पैटर्न बनना है कब तक, लास्ट वाला हो जाएगा एन माइनस वन तक। ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं, सम ऑफ एन माइनस वन नेचुरल नंबर है। अगर एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोग को याद हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, किसका होता है,
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन तक का, इसका सम का फॉर्मूला ये होता है। तो मेरे पास n माइनस वन टर्म्स है, तो n की जगह पर n माइनस वन रखिए, तो ये कितना हो गया, n माइनस वन इंटू n माइनस वन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय टू इक्वल्स, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाय टू। अभी रुकिएगा, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो एक तो ये हो गया, ऐसा करने का तरीका है। एक तरीका ये भी है कि हम लोग से क्या पूछा गया था कि जीरो से लेकर एन तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन से मुझे पता है, डेफिनेशन क्या होता है, एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। अगर इसको ब्रेक कर दे तो क्या आ जाएगा, जीरो से लेकर एन तक एक्स डी एक्स माइनस जीरो से लेकर एन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, और ये हो जाएगा एन जीरो माइनस, ये तो हम लोगों ने निकाल रखा है अभी थोड़ा देर पहले, यही से स्टार्ट किया ही था। इसका आंसर एन बाय टू आएगा, यानी इसका आंसर जो आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो एन बाय टू आएगा, और यहां से जो आएगा वो आएगा एन स्क्वायर बाय टू माइनस एन बाय टू। अगर एन बाय टू को कॉमन ले लिए तो बचा क्या मेरे पास, एन माइनस वन। क्या देखिए वापस से वही नहीं आ रहा है, देखिए एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, एन इंटू एन माइनस वन बाय टू। अगर ये नहीं समझ में आए तो आप क्या कीजिए, पूरे क्वेश्चन में ये जो गिवन क्वेश्चन है, जीरो से लेकर एन तक में आप एन को वन बना लीजिए, तो ये वन हो जाएगा, क्योंकि एन क्या है, नेचुरल नंबर है तो वन ले सकते हैं, और ये वन हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो ये डेफिनेशन होता है, जीरो से जीरो से लेकर वन तक में आपको जो आंसर देगा वो, इसका एरिया कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो अपॉन समथिंग विल बी जीरो इटसेल्फ। तो देखिए ऐसा कौन सा आ रहा है, एन का वैल्यू वन रखने पर, एन का वैल्यू वन रखने पर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन नंबर, ये तो माइनस वन हो जाएगा, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, एन का वैल्यू वन रखा तो ये वन बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये तो होगा, मतलब बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, मतलब वैसा सोचना है, तब हम लोगों ने जैसे निकाला उसके हिसाब से कितना आंसर आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, मैं फाइनल आंसर लिखने वाला हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, एन इंटू एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाय टू इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का है एन बाय टू, तो वो चला जाएगा ऊपर, तो ये टू से ये टू कैंसिल आउट, ये एन से ये एन कैंसिल आउट, और फाइनल आंसर क्या आया, एन माइनस वन। क्या ऑप्शन नंबर डी आया है, चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी आया है क्या, ऑप्शन नंबर डी पहले ही टिक लगा रखा है। ठीक है, अगर आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन, अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। बस आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना सपोर्ट मेरे चैनल में दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और ज्यादा स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ एक बात और, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में या मैथ्स में कहीं भी, तो आप अपना डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर सा वीडियो बनाऊंगा और वो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं।